धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इस बीज के संबंध में कुछ बातें हम लोग को गत दिनों में बताई। फिर हम लोग उसी पर और आगे बढ़ना चाहेंगे और उसके विषय में थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे कि उसके अंदर कौन सा पावर है, कौन सी सामर्थ्य है बीज के अंदर। क्योंकि अगर बीज के अंदर सामर्थ्य नहीं होती, शक्ति नहीं होती, तो दूसरा बीज पैदा नहीं हो सकता था। लेकिन परमेश्वर ने यह अद्भुत पराक्रमी काम हमारे जीवनों में किया है और परमेश्वर इन बीजों के द्वारा बहुत ही गहरी बड़ी शिक्षा परमेश्वर हम लोग को देना चाहता है। तो हम देखते हैं कि पेड़ पौधों का जो बीज होता है, एग्रीकल्चरल बीज, वो जिस जगह में बोया जाता है उसी जगह में फिर वहां से नया अंकुर निकलता है। वो बीज तो मर जाता है, लेकिन उसमें से एक पौधा उत्पन्न होता है। उस पौधे के अंदर से फिर दूसरे बीज तैयार होते हैं। सो एक ही जगह में उसका काम होता है। जिस जगह बोया गया वहीं से फिर दूसरा बीज उत्पन्न होने की जो संभावना है वो परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर इस रीति से बीजों को उत्पन्न करता है। एग्रीकल्चर मानव बीज जो है वो भी एक ही जगह में बोया जाता है और यानी कि गर्भ में, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वहां पर जिस घर में आप रहते हैं या जिस शहर में आप रहते हैं या गांव में, वहां पर उसी आपके घर में फिर एक और संतान परमेश्वर उत्पन्न करता है। दिस इज ऑल्सो द वर्क ऑफ गॉड। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो बीज है उसका काम बहुत ही पावरफुल है और वो अनेक जगहों में एक ही बार में काम कर सकता है और इसलिए उस बीज पर हम लोग को बहुत ही गहरा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का बीज है वो। और ये बीज जब बोया जाता है तो एक बीज भी आप बोएंगे, एक बार भी आप बोएंगे तो अनेक जगहों में ये पैदा हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये अनोखी बात है। अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह में, अलग अलग स्थिति में परमेश्वर उसको पैदा कर सकता है। सो इट्स द मोस्ट पावरफुल। परमेश्वर का बीज जो है बहुत ही पावरफुल है। इसीलिए परमेश्वर ने हम लोग को सुसमाचार दिया, बीज रूपी सुसमाचार, और परमेश्वर कह रहा है इसको तुम प्रचार करो। पहले तो हमें उसको अनुभव करना है और हमें सुसमाचार क्या है और सुसमाचार के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग गत दिनों में देखे, फिर बार बार देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये सुसमाचार का जो गहराई है उसको समझना हम लोग को बहुत जरूरी है और उसी के द्वारा हम लोग को सही बातें समझ में आएगी। तो इसीलिए सुसमाचार जो है वो हम लोग को प्रचार करने के लिए बोला गया है ना। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम कहां कहां तक ये बीज बोओगे, कैसे कैसे उस बीज के द्वारा क्या सामर्थ्य उसमें है वो प्रकट होगी, उसका प्रमाण हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर ने ये बात कही, पवित्र आत्मा तुम पर आए, यानी सामर्थ्य, यानी उस बीज में क्या सामर्थ्य है, उसके अलावा एक और सामर्थ्य प्रभु हम लोग को देता है, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। तो बीज की सामर्थ्य फिर वहां काम करती है। तो एक तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर हम सुसमाचार लेकर जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के गवाह हम बनते हैं और तब यरूशलेम, यहूदिया, फिर समरिया, फिर पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। सो सुसमाचार लेकर हम लोग को जाना है और इस बीज की सामर्थ्य को हमें प्रकट में देखना है, कैसे क्या हो रहा है। ये बीज को हमें बोना है और इसलिए हम लोग को ये बहुत ही गजब की बात दिखाई दे रही है। यहाँ पर मत्ती उसका 28 में भी हम लोग पढ़ते हैं, उसके 20 पद में जो बात बोली है, और या 18 से 20 तक हम लोग पढ़े, तो वहां प्रभु हम लोग को यही बात कहता है, जाओ सारी पृथ्वी में जाओ। ये बीज कहीं भी बोया जा सकता है, एट ए टाइम आप पृथ्वी के कोने कोने तक इस बीज को बो सकते हैं। अब हमारे पास तो बहुत सारे अब ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट सब आ गए हैं कि हम लोग उसके द्वारा बहुत जगह में एक ही बार में बीज बो सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मरकुस 16:15 में भी वही बात लिखी हुई है ना,
हमें हर जगह सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा गया है। यानी वचन जो है उसको, परमेश्वर का वचन यानी परमेश्वर का बीज हमें कहाँ कहाँ बोना है, उस संबंध में परमेश्वर और उसका प्रभाव कितना बड़ा होगा, वो कितना पावरफुल है, वो हम लोग को बोने के बाद पता चलता है। तो इसीलिए हम लोग को ये बीज परमेश्वर ने सौंपा है और इस बीज के द्वारा बड़े अद्भुत काम होंगे। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधों का जो बीज है वो जैसा बीज होगा वैसा ही दूसरा बीज निकलेगा। अगर हेल्दी बीज है, एग्रीकल्चरल बीज, तो हेल्दी पौधा लगेगा और हेल्दी बीज भी उसके अंदर होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए परमेश्वर भी चाहता है उन पौधों से हम लोग सीखें हाउ हेल्दी वी शुड बी। हमें आत्मिक तौर पर कितना हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि हम बीज बोने के लिए परमेश्वर ने हम लोग को चुना है और परमेश्वर ये काम हमसे करवाना चाहता है। इसीलिए सुसमाचार रूपी बीज हम लोग को दिया गया है जिसको हम लोग को बोना है। दूसरा चीज हम देखते हैं, मानव का भी सेम चीज है कि मानव बीज से जो स्वभाव मानव का होता है, पिता का होता है, माता का होता है, वैसे ही लड़के लड़कियां पैदा होते हैं उसी स्वभाव को लेकर, उसी गुणों को लेकर, उसी स्वरूप को लेकर पैदा होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का बीज जो है वो डिफरेंट है और परमेश्वर का बीज जहां जहां भी बोया जाता है तब वो स्वर्गीय स्वभाव उत्पन्न करता है। फिर उसके अंदर स्वर्गीय गुण उत्पन्न होते हैं, उसके अंदर स्वर्गीय जीवन उत्पन्न होता है। There is a difference। यहाँ पर हम लोग उसका अलगाव देख सकते हैं कि परमेश्वर का बीज कितना पावरफुल हो सकता है कि स्वर्गीय स्वभाव इस पृथ्वी में, बाकी सारे बीज जो है चाहे एग्रीकल्चरल हो चाहे मानवीय बीज हो, उसके द्वारा इसी पृथ्वी पर काम होता है, इसी पृथ्वी में ये सब बीज बोए जाते हैं और उसी तरह पैदा होते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो बीज है उसको जब मानव के हृदय में बोया जाता है, स्वर्गीय गुण उसके अंदर प्राप्त होते हैं। यानी कि उस बीज के अंदर कौन से गुण है, क्या परमेश्वर बताना चाहता है यहाँ पर। और ये वचन रूपी बीज जब हमारे जीवन में बोया जाए तो डेफिनेटली हमारे अंदर स्वर्गीय गुण और स्वर्गीय जीवन हमें प्राप्त होगा। एक और हम चीज देखते हैं कि जो एग्रीकल्चरल बीज है उसको हम लोग खाने के लिए उपयोग में लाते हैं, लेकिन मानव बीज जो है वो भी, जो भी मनुष्य दूसरे उत्पन्न होते हैं, बालक उत्पन्न होते हैं, बड़े होते हैं, फिर एवरीबडी इज हेल्पफुल टू वन अनदर। हम सब एक दूसरे के मददगार बनते हैं। स्वर्गीय बीज जो है, परमेश्वर का बीज, वो तो अनेक व्यक्तियों के हृदय में एट ए टाइम बोया जा सकता है और उस बीज में बहुत बड़ी सामर्थ है, क्योंकि वचन जो है वो हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए, नया जन्म प्राप्त करने के लिए ये बीज की आवश्यकता देखी जा रही है। पेड़ पौधों का जो बीज है उससे दूसरा बीज उत्पन्न जो होता है, लेकिन उन बीज के उत्पन्न होने से पहला वाला जो बीज है कोई आनंद उसको महसूस नहीं होता है, क्योंकि वो बीज मर गया, भूमि में पड़कर मर गया। दूसरा पौधा उगा, उसमें अनेक फल उगे, उसमें अनेक बीज आए, सेम काइंड, लेकिन उसमें आनंद का कोई अनुभव नहीं देख रहे हैं, ना ही वो व्यक्त कर सकता है वो बीज कि मुझे बहुत आनंद हुआ कि एक और बीज निकला और अनेक बीज निकले, क्योंकि उसके अंदर सेंस नहीं है, उसके अंदर आत्मा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा भी दिया है, सेंस भी दिया है, और इसलिए हम लोग के परिवार में जब कोई दूसरा बच्चा पैदा होता है तो वी फील सो हैप्पी, बहुत ही आनंद हम महसूस करते हैं। और यहाँ तक कि उसके बच्चा पैदा होने के एवज में हम लोग पता नहीं कितना खर्च करते हैं हम लोग। इट्स अ मैटर ऑफ जॉय। आनंद हम प्रकट कर सकते हैं
और प्रकट करने की बात भी है। अच्छा, परमेश्वर का बीज जो है वो जब उसके द्वारा दूसरा व्यक्तित्व पैदा होता है, व्यक्ति व्यक्तित्व की बात मैं कर रहा हूं, और यहाँ पर जो है कि हम लोग बड़े होकर भी फिर इस बीज के द्वारा दूसरा जन्म प्राप्त करके हम कैसा आनंद और कहां तक वो आनंद को पहुंचा सकते हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? कभी आपने इसके बारे में सोचा? परमेश्वर का जो बीज है वो जब किसी के जीवन में बोया जाता है, किसी के हृदय में बोया जाता है, और वो एक नई सृष्टि के रूप में पैदा होता है, और तब हम देखते हैं स्वर्गीय वो स्वभाव उसके अंदर आता है। इसीलिए बाइबल में बताया गया है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कहां से वो स्वभाव आएगा? कहां से आएगा वो स्वभाव? ये बीज, परमेश्वर का बीज हमारे अंदर होना मस्ट है। तो इस बीज के उत्पन्न होने से या दोबारा जन्म होने से किसी का आनंद कहाँ होता है? स्वर्ग में आनंद होता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा वहां पूरी हो रही है। परमेश्वर का काम उस व्यक्ति के जीवन में पूरा हो रहा है, बोया जा रहा वचन रूपी बीज, लेकिन आनंद हो रहा है स्वर्ग में। सारे स्वर्गदूत इस बात का आनंद उठा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सपनिया की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा हुआ है। बहुत ही अद्भुत ये वचन है, और उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से परमेश्वर का ये वचन हमारे जीवन में काम करता है और अद्भुत जीवन हमें मिलता है। वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का ये वचन रूपी बीज जब हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, परमेश्वर भी आनंदित होता है, वो भी गीत गाता है। सपन्या 3 अध्याय उसका 17 पद में लिखा हुआ है, बहुत ही आनंदित होकर परमेश्वर गीत गाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का ये बीज बहुत ही प्रभावशाली काम करता है। गॉड इज हैप्पी, हेवन इज हैप्पी, नॉट ओनली द अर्थ बट द हेवन। उसका प्रभाव हेवन पर पड़ता है, और ये बहुत ही गजब की बात है। यस, हमारे कारण लिखा हुआ, वह तेरे कारण आनंद से मगन होकर गीत गाता हुआ। हा। परमेश्वर का सोचे कि कितना हैप्पीनेस व्यक्त करने का तरीका देखिए। सो कितने लोग पैदा होंगे, परमेश्वर कितने लोगों को पैदा करना चाहता है। और क्योंकि हम लोग बात क्या कर रहे हैं, बहुत से पुत्रों के द्वारा या बहुत से पुत्रों को उस महिमा में परमेश्वर पहुंचाना चाहता है। Who are these? बहुत से पुत्र कौन है? कैसे पैदा होते हैं? कैसे उनका नया जन्म होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग को अनुभव करनी है। सो ये बीज जो परमेश्वर का बीज है, जब ये बोया जाता है तो कहाँ बोया जाता है? किसी के भी जीवन में बोया जा सकता है, किसी भी देश के व्यक्ति के जीवन में बोया जा सकता है। और इस बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, इवन इन संडे स्कूल ऑल्सो यू कैन डू दैट। बच्चों के जीवन में भी ये बीज बोया जा सकता है, बड़ों के जीवन में भी। अंधे, लूले, लंगड़े, बीमार, गरीब, सारे के जीवन में ये बीज काम करता है। यहाँ परमेश्वर के इस बीज का प्रभाव हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि हमको नया जन्म पाना है। एक समय था, हम लोग जब जवानी में थे, I'm talking about 1973, 74, और फिर जितना आगे हम लोगों ने काम किया, सड़कों में, गलियों में, हर जगह में जा के वचन रूपी बीज को बोया गया। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम देख रहे हैं कि उस बीज को बोने का जो कब उसने काम किया, कैसे काम किया और कितना प्रभावशाली काम किया,
उसका भी प्रमाण हम लोग आज अपने जीवन में देख सकते हैं और हम लोग अपनी आंखों से उन तमाम चीजों को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद करता हूं मैं। रियली उस जमाने में हम लोग इवन चर्चेज में जाते थे और वहां पर भी ये तमाम प्रकार की शिक्षाएं देते थे। दैट टाइम आई वाज वेरी यंग, 23-24 साल का था मैं, और हम प्रचार करने जाते थे तो इवन तो कई चर्चेज में हम लोग को ये सब बात बोलना भी मना था। आप ज्यादा होशियार मत बनिए, हम लोग सब जानते हैं। तो कलीसिया में भी इवन ये प्रभु का वचन रूपी बीज कैसे बोया जाए, और अगर नया जन्म की बात करी, यदि परमेश्वर से जन्म लेना है इसकी बात करी, तब तो फिर आपको घुसने भी नहीं देंगे चर्च में। कई चर्चेज में तो हम लोग को अलाउ ही नहीं था कि आपको इसके संबंध में, नया जन्म के संबंध में कोई भी बात आपको करनी नहीं है, नॉट अलाउड। तो क्या किया जाए, वचन रूपी बीज जो है उसको तो बोना जरूरी है, लेकिन उसके द्वारा क्या परिणाम होना है वो तो बाद में देखा जाएगा। और वो बीज कब तक काम करेगा, कब तक वो उसके अंदर पनपेगा और कितना पनपेगा, वो तो बाद में देख सकते हैं हम लोग। मैं खुद अपने जीवन को देखता हूं तो रियली परमेश्वर का वचन, मैं आज भी इस बीज को अपने जीवन में लगाते रहता हूं। आई नीड दैट। डेली इस पर मनन करना है, डेली इसको पढ़ना है, डेली इसको जानना है, डेली प्रभु की संगति में बैठना है। ये बीज मुझको बहुत प्यारा है क्योंकि परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। ये परमेश्वर से उत्पन्न होने की बात यहाँ बताई गई है। वो भी परमेश्वर बहुत से पुत्रों को उस महिमा में ले जाना चाहता है, इसलिए ये काम ऑन गोइंग है, इसको करते रहना है। और ये काम जब पूरा होगा तो बहुत ही अद्भुत काम होगा। लेकिन यहाँ पर जो एक बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो बीज, परमेश्वर का बीज जो है, उसके द्वारा आपका दोबारा जन्म होता है। इट इज मेंट फॉर ह्यूमन बीइंग ओनली। ये किसी प्राणियों के लिए है, ये लागू नहीं होता है। समुद्र की मछलियों के लिए ये बीज बोना लागू नहीं होता है। परमेश्वर का बीज वहां काम नहीं करता है। ये बीज जो परमेश्वर का बीज है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इट वर्क्स ओनली अमंग द ह्यूमन बीइंग्स। मानव जाति के बीच में ही इसका काम हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर मानव के बीच में से अनेक पुत्रों को उत्पन्न करना चाहता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, हाउ टू बी बोर्न अगेन। फिर से हम कैसे जन्म पाएंगे, कहां से जन्म पाएंगे, क्या है इसका मतलब। तो अब उन्हीं नेक्स्ट उसमें हम लोग को जाना है और इस परमेश्वर का बीज किस रीति से काम करता है उसके संबंध में हम लोग को सारे विचारों को अपने जीवन में लेना है। आपको मालूम होगा एक ही ऐसी पुस्तक है जो परमेश्वर के बीज के रूप में हम लोग को दी गई है। ओनली वन बुक, देयर इज नो अदर बुक। दैट्स व्हाई दिस बुक इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन है। ये बीज रूपी पुस्तक हम लोग को दी गई है। ये अनोखी बात है, अनोखी बात है। सुसमाचार कितना है? ओनली वन। दूसरा कोई व्यक्ति या दूसरा कोई बड़ी पर्सनालिटी ये सुसमाचार को दोबारा नहीं बना सकती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, हमें परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए, और परमेश्वर का इस बीज को हमारे जीवन में किस रीति से ये उत्पन्न होगा, कैसे काम करेगा, कैसे हम नई सृष्टि बन जाएंगे, कैसे हम नई रीति से उत्पन्न होंगे, ये तमाम बातें हम लोग को जानना जरूरी है। इसलिए इस बीज का प्रभाव, इस बीज का पावर मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ। इसलिए एक ही सुसमाचार हम लोग को दिया गया है और यही सुसमाचार हमारे जीवन में काम करता है। अब परमेश्वर से जन्म कैसे ले, हम लोग क्या करना है हम लोग को। तो परमेश्वर से जन्म लेना
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए हम लोग पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 23 पद में फिर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। सो ये बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। कौन सा वचन? वो जीवता और सदा ठहरने वाला वचन है। इसके द्वारा हमने नया जन्म पाया है, ऐसा कह रहा है। या पतरस इस बात को कह रहा है। किसको कह रहा है? वो उन लोगों से कह रहा है जिन्होंने नया जन्म ऑलरेडी पाया है, उसको कह रहा है वो हमने पाया है। एक अनुभव की बात बता रहा है, एक गवाही बता रहा है वो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे जीवन में कुछ भी हम किसी को बता सकते हैं वो है हमारी गवाही। इसीलिए प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है और कहा है कि तुम मेरे गवाह होंगे। हमें ना केवल अपनी गवाही लेकिन प्रभु यीशु मसीह की गवाही को प्रस्तुत करना है जो हमारे जीवन में घटित होती है। परमेश्वर का सुसमाचार जो हमारे जीवन में काम कर रहा है, परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में काम करके हमें एक अनोखा चरित्र, अनोखा स्वभाव हमें दे रहा है। उस वचन के सामर्थी बातों को हमें लोगों तक पहुंचाना है ना। ऑटोमेटिकली वो तो पहुंचती ही है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का ये बीज बोया गया है, वचन रूपी बीज, उसको अविनाशी भी बताया गया है और दूसरा उसको जीवता और सदा ठहरने वाला वचन बताया गया है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग गुणों को हम लोग देखते हैं। उसके द्वारा हमारा नया जन्म होता है, इसके द्वारा नया जन्म होता है। याकूब 1 अध्याय 18 पद में भी हम लोग देखते हैं कि उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन द्वारा उत्पन्न किया है। याकूब इस बात को लिख रहा है। ये भी अनोखी बात है। वो भी इस बात को हमारे सामने ला रहा है कि रियली ये परमेश्वर का जो वचन है ये परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हमें दिया गया है। दूसरा ये सत्य वचन है और इसके द्वारा हम उत्पन्न हो सकते हैं। We can be born again। तो इस बात की गारंटी दे रहा है। पतरस कह रहा नया जन्म पाया। याकूब कह रहा है इस वचन के द्वारा हमें उत्पन्न किया है। सेम बात सेम है कि हमें नया जन्म मिल गया, हम फिर से उत्पन्न हो गए। बट हाउ, कैसे होता है ये काम कैसे होता है? ये अनुभव की बात है, ये हमारे एक्सपीरियंस की बात है। अगर इसको हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, स्टिल गॉड वांट्स अस टू एक्सपीरियंस। सो यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 1 पद से 4 पद जो हम लोग पढ़ते हैं, पहले 1 पद में लिखा हुआ आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। फिर 4 पद में लिखा हुआ है उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। फिर उस वचन में क्या था? जीवन था। उस वचन में जीवन था। और इसकी सच्चाई कहां पर हम लोग देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह में। कैसे देखते हैं? वचन देहधारी हुआ। तो अगेन एंड अगेन जिस बात को हम लोग बार बार रिपीट करके देख रहे हैं, तो इस वचन की सच्चाई को हम लोग देख रहे हैं। इवन प्रभु यीशु मसीह का मानव रूप में आना, इट इज बाय द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा है। लेकिन वो अनोखी प्रक्रिया थी कि वो वचन किसको सुनाया गया? मरियम को सुनाया गया। किसके द्वारा सुनाया गया? स्वर्गदूत के द्वारा सुनाया गया। फिर स्वर्गदूत ने जो बात बोली थी वो बात परमेश्वर का वचन उसके अंदर काम करता है। और स्वर्गदूत ने ये भी बताया मरियम को परमेश्वर का वचन जो है प्रभावशाली है, इट्स वेरी इफेक्टिव, बहुत ही पावरफुल होता है। उस वचन के अंदर जो सामर्थ्य है उसको तू अनुभव करेगी। उस वचन को तू मानव रूप में तेरे घर से बाहर निकलते हुए तो देखेगी। प्रेज द लॉर्ड, इट्स वेरी यूनिक, बहुत यूनिक बात है।
वचन देहधारी हो गया, परमेश्वर की सामर्थ उसमें आई है, पवित्र आत्मा उसमें आया है, पवित्र स्वर्गदूत गैब्रियल वो आके उसको सारी हकीकत बता रहा है, और तब वो कहती मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी बात मरियम ने बोली, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। लेट द वर्ड ऑफ गॉड वर्क इन माई लाइफ, लेट जीसस क्राइस्ट बी बोर्न। हालेलुया। ये अनुमति देना। इसलिए मैं तो बहुत सारी बातें आप लोगों को बताया कि मरियम ने अगर अनुमति नहीं दी होती, वो अनुमति दे रही है, बोल तेरे वचन के अनुसार हो मेरे साथ, मैं इसको अनुभव करना चाहती हूँ, मैं उस वचन को देह रूप में आते हुए देखना चाहती हूँ, उत्पन्न होता हुआ देखना चाहती हूँ। तो हियर इज द रिजल्ट। और फिर उस वचन को देहधारी जो हुआ था उसके द्वारा परमेश्वर ने क्या क्या काम किया, कैसा कैसा काम किया। हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? यस। ओके ओके, बीच में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है? अपना माइक लोग बंद कर दीजिए, बीच में कोई दूसरी आवाज आ जाती है तो डिस्टरबेंस हो जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि वो तो प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में फिर आता है मानव रूप में। अब परमेश्वर कह रहा मैं वैसे ही और अनेक पुत्रों को मैं उत्पन्न करूंगा, उसी बीज के द्वारा मैं उत्पन्न करूंगा। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया और हम उत्पन्न किए गए परमेश्वर के सत्य वचन के द्वारा, याकूब कह रहा है। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि वो वचन जो देहधारी हुआ और उस वचन में ज्योति थी, उसमें जीवन था। ट्रिमेंडस। हम अंधकार में थे, वो ज्योति बन गया। हमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि देयर इज अ नीड ऑफ रीबर्थ, फिर से नया जन्म पाने की जरूरत है। किसी को नहीं मालूम था, नॉट इवन द प्रॉफिट्स। पुराने जमाने के लोगों को ये बात नहीं मालूम थी। हो सकता है भविष्यवाणी के रूप में कई बातें बताई गई थी उन लोगों को, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझे। लेकिन अब तो हम लोग होता हुआ भी हम लोगों ने देखा और उसका प्रमाण भी हमारे सामने है, और अब तो सारी बातें हम लोग प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण हो देखते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि उस बीज का प्रभाव कितना बड़ा है। नाउ अगेन द सेम जो वचन रूपी बीज है वो अब कैसे काम करेगा, कहाँ कहाँ काम करेगा। तो फिर हम लोग चाहे उसी में यूहन्ना का सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसका 12 पद में जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी पहले दिन, और उसमें क्या लिखा हुआ है उसके 12 पद में फिर मैं एक बार आपके सामने पढ़ता हूँ। जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे ग्रहण किया? किसे ग्रहण किया? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें चल रही है। यूहन्ना एक अध्याय जो बता रहा है, ये यूहन्ना जो है वो तो प्रभु यीशु मसीह का चेला था। बहुत ही गहरी बातें वो बता रहा है यहाँ पर। वो कह रहा है यू वांट टू बी बोर्न अगेन, नया जन्म पाना है आपको, गो टू जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का के साथ चलो, प्रभु यीशु मसीह को देखो, प्रभु यीशु मसीह को अपनाओ, प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर आने दो। Then you will see the change will take place in your life. आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा। इसलिए 12 पद में बड़ी गजब बात लिखी हुई है। तो 11 पद से मैं पढ़ता हूँ। वो अपने घर में आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, यानी कि इजरायली लोगों ने, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। लेकिन यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। 12 पद बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 पद कुछ और बता रहा है। देखिए,
हम परमेश्वर की संतान कैसे बन सकते हैं, हम बॉर्न अगेन कैसे हो सकते हैं, रीबर्थ हमारा कैसे हो सकता है, दोबारा जन्म हम कैसे ले सकते हैं। सो उस बात को यहाँ पर बताया गया है, 12 पद में लिखा हुआ है, सॉरी 13 पद में, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर 12 पद में ऐड नहीं कर दिया गया है कि बस जितनों ने ग्रहण किया परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिल गया आपको, लेकिन आप उत्पन्न हुए कि नहीं, कैसे उत्पन्न हुए? लहू से नहीं। सेकंड लिखा हुआ है कि मनुष्य की इच्छा से नहीं, और दूसरा लिखा हुआ है शरीर की इच्छा से नहीं। 3 बातें बताई गई है। इससे हम परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते हैं, लहू से उत्पन्न। सेकंड, वो मानवीय इच्छा से उत्पन्न, और तीसरा जो है शरीर की इच्छा से। तो हम लोग को ये बात जानना समझना बहुत जरूरी है कि अब किस तरह से इसको हम लोग समझे। जो लहू से उत्पन्न हुए, तो हमारी जो रेस चली आ रही है, हमारा वंश जो चला आ रहा है, और उसमें हम उत्पन्न हुए, लेकिन परमेश्वर से नहीं उत्पन्न हुए हैं। ये तो और शारीरिक इच्छा से, वो शारीरिक इच्छा मैंने बता दी आप लोग को। दूसरा नंबर का बीज जो है, एक तो एग्रीकल्चरल है, सेकंड जो है मानव बीज है, जो मानव के अंदर ही उत्पन्न होता है। कहाँ बोया जाना वो हम लोग समझ चुके हैं, जानते भी है हम लोग। All the married couples, they know it very well. और then what will be the product? उससे क्या उत्पन्न होना है? शारीरिक व्यक्ति उत्पन्न होता है, ना कि आत्मिक व्यक्ति। परमेश्वर का बीज आत्मिक व्यक्तित्व उत्पन्न करता है, आपके स्वभाव को बदलता है, स्वर्गीय स्वभाव आपको देता है। ये बीज से हमें, जब हम उत्पन्न होते हैं, इसी को कहते हैं बॉर्न अगेन, इसी को कहते हैं नया जन्म पाना। इसलिए, और फिर मानव इच्छा से नहीं है, इट्स नॉट थ्रू सेक्स। गॉड इज नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ सेक्स। परमेश्वर इसको नहीं इस्तेमाल करता है। यानी अपने बीच से हमें उत्पन्न करने के लिए, दोबारा हमें उत्पन्न करने के लिए, ही इज नॉट अलाउइंग सेक्स। नहीं, उसमें उसका कोई काम नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो आत्मा है, परमेश्वर कुछ ऐसा काम करना चाहता है कि ये वचन रूपी बीज जो है वो हमारे अंदर कैसे काम करें, इसका प्रभाव कितना बड़ा है, क्या क्या करेगा ये वचन रूपी बीज हमारे अंदर जाकर। और ये तो बहुत ही अनोखी बात है, इनविजिबल है। लेकिन जैसे ही हम नया जन्म पा लेते हैं, जैसे ही हमारा फिर से रीबर्थ हो जाता है, नई सृष्टि हम बन जाते हैं। दूसरा कोरिन्थी में हम लोग पढ़ते हैं 5:17 में, तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं। नई सृष्टि, वंडरफुल। और परमेश्वर बार बार हम लोग को समझा रहा, पेड़ पौधों को देखो, उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पीले होकर सूख के सब झड़ जाते हैं, नए पत्ते, नई कोपले वहां पर निकलती है। तो हमारे अंदर क्या परमेश्वर ये नया मनुष्यत्व नहीं पैदा कर सकता है? नई सृष्टि हमें नहीं बना सकता है? बट हाउ ही विल डू? ही विल डू थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनोखा काम है इंसान के जीवन में, केवल इंसान के लिए है ये। कोई भी प्रकार का व्यक्ति नया जन्म पा सकता है थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा। वचन रूपी बीज उसके अंदर जाना जरूरी है। कैसे जाएगा, कहां से जाएगा? क्या वचन को खाना है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है
मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, यानी गेहूं और मकई और बाजरे की रोटी के द्वारा ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहेगा। वो कितना बड़ा जीवन वो प्रदान करता है, वचन रूपी बीज, परमेश्वर का बीज हमारे अंदर कैसा काम करता है, कब तक कौन सी लाइफ हमें प्रदान करता है। इसीलिए तो बार बार हम इसी बात को फिर मैं दोहरा रहा हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पतरस कह रहा है कि अविनाशी बीज और परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हम नया जन्म पाते हैं। ट्रिमेंडस। उस बीज के अंदर जीवन है। तो आप कहेंगे वो तो एग्रीकल्चरल बीज जो होता है, गेहूं चावल और ये सब का, वो उसके अंदर भी तो आपने बताया कि भाई उसके अंदर होता है, उसके अंदर लाइफ होती है, जीवन होता है। अगर उसके अंदर होता है, और मैंने बताया कि भाई तभी तो वो होता है ना। So again, is there what to do? Hello. Excuse me. Hello. Am I audible? आवाज आ रही है? Yes. आ रही है। Okay, so कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आ रही है, फिर भी चलिए। तो हम देखते हैं कि उस वचन में जीवन है, तो बीज में भी, एग्रीकल्चरल बीज में भी जीवन है, नहीं तो दूसरा जीवन कहाँ से पनप रहा है, तो उसके बारे में मैंने बताया था। बट ये जो जीवन है, ये जीवन और उस जीवन में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। वो टेम्पररी है, वो पृथ्वी का जीवन है। हम जिस जीवन की बात करते हैं, ये तो स्वर्गीय जीवन है। देखिए, परमेश्वर से उत्पन्न होने के बाद हमको स्वर्गीय जीवन प्राप्त होता है, यानी कि हम परमेश्वर के तरीके से जी सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में हम जी सकते हैं, परमेश्वर के राज्य का अनुभव करते हुए जी सकते हैं, परमेश्वर के सारे आशीर्वादों को प्राप्त करते हुए हम जी सकते हैं। एंजॉय करना है, लाइफ बहुत ही जॉयफुल हो जाती है हमारी, वंडरफुल। सो ये बीज परमेश्वर का बीज है, वो अकेला इस प्रकार के काम हमारे जीवन में कर सकता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर के द्वारा जन्म लेना है और ये प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब है हमने उसके सुसमाचार को अपने जीवन में ग्रहण किया। और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के द्वारा परमेश्वर का पुत्र होने का जो दावा था उसको उसने प्रमाणित कर दिया। यस, ही इज द सन ऑफ गॉड, ही हैज लाइफ। और उसको मृत्यु पर अधिकार है, अधोलोक पर अधिकार है, मानव जीवन पर अधिकार है, दुनिया के तमाम लोगों पर उसका अधिकार है। ट्रिमेंडस। सो ये जीवन हम लोग को भी प्राप्त करना है। इसीलिए बाइबल कहती है कि हमको परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाना है।
तो नया जन्म तो पाना है डेफिनेटली, और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हमने विश्वास किया, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। लेकिन क्या हम वास्तव में परमेश्वर की संतान हो गए कि नहीं, उसका प्रमाण क्या है हमारे पास? तो उसको भी हमको जानना बहुत जरूरी है कि रियली परमेश्वर का ये वचन हमारे जीवन में कैसे काम करता है, क्या काम करता है और कब तक काम करता है, उन तमाम बातों को हम लोग को जानना जरूरी है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बहुत बड़ी अद्भुत बात है, परमेश्वर से जन्म पा लेना। जब जन्मेंगे ही नहीं तो आगे हमारा जीवन कैसे हम आगे बढ़ाएंगे? आगे का जो हमारा जीवन है वो तो अभी बहुत अनंत काल का जीवन प्रभु प्रदान कर रहा है उसी वचन के द्वारा। तो पहले जन्म तो लो। जब जन्म ही नहीं हुआ है, बालक पैदा ही नहीं हुआ, उत्पन्न हुआ ही नहीं, वो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो चाहता है, ये परमेश्वर की इच्छा है, वो ऐसे पुत्रों को पैदा करना चाहता है और उनको महिमा भी देना चाहता है। सो परमेश्वर के पुत्रों के विषय में बहुत सारी बातें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग दिन प्रतिदिन कितने पुत्र पैदा हो रहे हैं, कैसे पैदा हो रहे हैं, इसी तमाम बातों को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए अब हम लोग दूसरे एक और पद की ओर जाएंगे, यूहन्ना उसका 3 अध्याय तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम लोग का पिछले दिनों में भी कई बार विचार किया है। चलिए थोड़ा सा और एक बार पढ़ ले हम लोग। फरीसियों में से निकोदेमस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। अब यहाँ नए सिरे से जन्म लेने की बात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। निकोदेमस से बात हो रही है, वो एक बहुत बड़ा गुरु है, गुरु के साथ बातचीत हो रही है, व्यवस्था की जानकारी उसको है, नए जन्म की जानकारी नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उसको ये बात बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास तो वहां पर कितने वचन हैं, कितनी बातें हैं। अब पहला पत्रस ही हम लोग पढ़ेंगे, एंडलेस बातें हैं उसके अंदर, एंडलेस बातें, बड़ी गजब गजब की बातें उसने लिखी है। पौलुस प्रेरित ने जितनी पत्रियां और जो जो उसने लिखा है, बहुत ही अनोखी बातें उसने प्रकट की है। बिकॉज दे वर बॉर्न अगेन, वो लोग का नया जन्म हुआ था। नया जन्म पाने के बाद अब उनको क्या परमेश्वर के इस बीच की क्या हकीकत मालूम पड़ी। इसीलिए ये वचन दिया गया है, इसको प्रचार भी करना। ये वचन जो है हमारे जीवन में डेली लाइफ में हमें इसको खाना भी है और इसको पचाना भी है, और इस वचन को अनुभव करते हुए हम जब अपनी गवाही लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, सो मेनी अदर पीपल विल कम टू क्राइस्ट। प्रभु के पास आएंगे, मसीह के पास आएंगे, परमेश्वर की संतान बनने की चाह उनके अंदर उत्पन्न होती। दिस इज हाउ वी कैन चेंज द वर्ल्ड। इसी तरह ये दुनिया बदल सकती है। बहुत सारे प्रभु के दासों ने बहुत बड़े बड़े चैलेंज की लोगों के बीच में प्रचार करते हुए। यदि रियली डेडिकेटेड और कमिटेड ऐसे 5 व्यक्ति मिल जाए तो मेरे साथ काम करें, ओह बहुत ही बड़ा काम मैं कर दिखाऊंगा। प्रभु के दासों ने ये चैलेंज करी। रियली इससे बहुत बड़ा बड़ा काम होने वाला है। सो ये वचन रूपी बीज जो है, अब किस तरह से वो काम करता है उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि जब तक नए सिरे से न जन्मे। अब नए सिरे से जन्म लेना, वही बात तो सारी हम लोग को मालूम है। ये 3 अध्याय में जो लिखा है, निकोदेमस कहता मैं बूढ़ा हो गया, फिर कैसे माँ के गर्भ में जाऊंगा मैं, फिर नया जन्म कैसे मेरा हो सकता है।
और प्रभु उसको तमाम बातें बता रहा है यहाँ पर। नया जन्म कैसे होगा, आत्मिक रीति से कैसे कोई उत्पन्न होता है, वो तमाम बातें परमेश्वर ने उसको बताई। तो नए सिरे से जन्म कैसे कोई ले सकता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 5 पद में, फिर मैं बार बार इसको पढ़ता हूँ, बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य को कह रहा है, कोई प्राणी, मछलियां और ये सब को नहीं कह रहा है, वो पक्षियों को कह रहा है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो अब जल से जन्म लेना है, आत्मा से जन्म लेना है। अब ये तो क्या हो गया भाई, वचन से हमको जन्म लेना है। कितना जन्म लेंगे हम लोग, किस किस प्रकार का जन्म लेंगे, कैसे ये सब चीजें वर्क करती है, ये काम कैसे होता है। तो ये प्रभु यीशु मसीह की बोली हुई बातें हैं, उसने हमको ये बात बताई है। वो कह रहा है कि पहले तो तुमको नए सिरे से जन्म लेना है, तब तुम परमेश्वर का राज्य देख सकते हो। सो बॉर्न अगेन होना जरूरी है। इसीलिए बाइबल कहती है ना कि हमने परमेश्वर के सदा ठहरने वाले और सत्य वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो पहले हमको वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना है, और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर फिर और क्या उत्पन्न करेगा, नया स्वभाव, नया चरित्र। तब हमें पता चलेगा समथिंग हैज हैपेंड। अभी कल ही हमारे यहाँ एक भाई आए हुए थे, बहुत प्रचार उचार करते हैं वो भी, लेकिन वो कह रहे थे कि किसी की किताब उनको मिली है, उस किताब को पढ़ के उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मैंने कहा मेरे पास एक किताब है, उसके अलावा दूसरी किताब में मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है, जो बाइबल की संबंधित जो किताबें हैं, जैसे कि डिक्शनरी है या कमेंट्री है या इस टाइप की चीजें जो है, या NIV बाइबल जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो उसमें बहुत सारी बातें जो हम नहीं समझ पाते हैं डायरेक्टली, वो वहां पर एक्सप्लेन की गई है। प्लस हमारे पास बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स भी हैं जो हम लोग को तमाम बातें लेकिन वो बता रहे थे कि उस किताब को पढ़ने से आपका सर चकराने लगेगा, आपको उल्टी आने लगेगी। मैंने बोला धन्यवाद भैया, हमें ऐसी किताब नहीं पढ़ना है। इस किताब के द्वारा हम नया जन्म नहीं पा सकते हैं, नो मैटर किसने भी लिखी हो। I have only one book which I can recommend, that is the word of God, the Bible. उसके अलावा दूसरी कोई किताब हमारे जीवन में वो वर्क नहीं कर सकती है। नया जन्म का अनुभव हमको और कहीं मिल नहीं सकता है। इट इज इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में है। तो अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि नए सिरे से जन्म लो, यानी कि परमेश्वर वचन के द्वारा, परमेश्वर के बीज से उत्पन्न होना है आपको। परमेश्वर का राज्य दिखाई देगा आपको। फिर कह रहा है कि जल और आत्मा से आपको जन्म लेना है, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करके जियो। तो नेचुरल है कि भाई आत्मा मतलब परमेश्वर का पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब काम करना है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ भी मैं तुमको बताया हूँ, जो कुछ भी बातें मैंने समझाई है या तुमको उदाहरण के रूप में बताई है या पैराबल के रूप में बताई है, उस पवित्र आत्मा बताएगा। जब वो आएगा तुम्हें सारी बातें बताएगा, मेरी बातों में से लेकर वो अर्थपूर्ण बातें तुमको बताएगा। ट्रिमेंडस। तो परमेश्वर का आत्मा तो हम समझ गए, आत्मा के द्वारा जन्म लेना, इट्स अ पावरफुल मिनिस्ट्री। बहुत ही गजब का काम हम कर सकते हैं बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा, वी विल नॉट बी अफ्रेड।
हम हमको कोई डर नहीं होगा, किसी के भी सामने हम प्रभु को लेकर जा सकते हैं, किसी के सामने जाकर गवाही दे सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर है, पवित्र आत्मा से हमारा जन्म हुआ है। बट व्हाट अबाउट जल से जन्म होना? तो उसके संबंध में भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ी है और मैंने एक्सप्लेन भी किया है आप लोगों को। ये रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय में 1 पद से लेकर 6 पद तक आप लोग पढ़िए, स्वयं पढ़िए। वहां पर लिखा हुआ है जितनों ने बपतिस्मा लिया, जितनों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने, वो तो जब पानी में डूबते हैं तो हम पाप के लिए मर जाते हैं। फिर बाहर आने का मतलब है कि हम अब आत्मिक जीवन जीने के लिए या प्रभु के द्वारा जो स्वभाव हम लोग को प्राप्त हुआ, तो ये बपतिस्मा भी इट्स प्लेइंग अ वेरी ग्रेट रोल, बहुत बड़ा काम कर रहा है। फिर मैं आपको समझा दूं ये बात कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आके खड़ा हो जाए और कहे कि हमको बपतिस्मा दो। भाई हम तो नया जन्म हमको पाना है, तो हमको बपतिस्मा दे दो, जल से हमारा जन्म होना जरूरी है। जल से जन्म होना मतलब क्या है? आपकी गवाही। पहले तो आप बपतिस्मा क्यों लेना चाहते हैं? बपतिस्मा इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को पाया, हमने प्रभु यीशु मसीह का प्रभाव अपने जीवन में देखा है, हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू किया है। अब मैं प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हूं, प्रभु की बुलाहट को मैंने समझ लिया है, मेरे पीछे हो लो। मैं वो मार्ग हूं जो तुमको स्वर्ग को पहुंचाएगा, पिता के पास पहुंचाएगा। मैं ये सब बातों को मैंने जान लिया, अनुभव किया, पश्चाताप किया, और बिना पश्चाताप के बपतिस्मा हो नहीं सकता है। बिना पश्चाताप के अगर किसी ने भी बपतिस्मा लिया है, दैट इज रॉन्ग, गलत है वो। क्या मतलब है उस बपतिस्मा का? आप नहीं जानते, अर्थ नहीं जानते, तो अर्थ नहीं जानते तो भाई क्यों बपतिस्मा ले रहे हैं? इसीलिए तो बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना है आपको। तो फिर बाइबल ये भी कहती है वचन रूपी स्नान से हमारा नया जन्म हुआ, वचन रूपी स्नान हमें कराया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रोमी 6 में जो बातें लिखी हुई उसमें हम पाप के लिए मर जाते, पानी में डूब के हम बाहर निकलते, यानी कि हम नया जीवन पाने के लिए तैयार है, नया जीवन अब जीने के लिए तैयार है। अब हम मसीह के लिए जिएंगे, अब हमारा नया जन्म हो गया है। अब हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन हम लेकर आए हैं और अब ये दुनिया को हम बताना चाहते। इसीलिए बपतिस्मा के समय भी जनरली ये होता है कि यू हैव टू शेयर योर टेस्टिमनी, आपको अपनी गवाही देना है। मैंने भी अपनी गवाही दी थी। मैंने बैप्टिस्ट चर्च में बैप्टिज्म लिया क्योंकि और दूसरा चर्च था ही नहीं वहां, और एक ऐसे पास्टर के द्वारा बपतिस्मा लिया जिनको खुद नहीं मालूम था बपतिस्मा क्या है। जब मैंने अपनी गवाही दी और जब मैंने उनको बताया कि रियली बपतिस्मा का अर्थ क्या है, मैं जानता हूं इसलिए मैं बपतिस्मा ले रहा हूं, और नहीं जानता होता इसके अर्थ और इसके पावर को, और ये जल से मुझे स्नान करना जरूरी है, वचन रूपी जल से भी, और प्लस परमेश्वर का वचन तो मेरे जीवन में काम किया, जल और आत्मा से मुझको जन्म लेना है। तो परमेश्वर के द्वारा जन्म लेना क्या मतलब है इसका? इसमें कई फैक्टर इन्वॉल्व है, इसमें बैप्टिज्म भी है, इसमें पवित्र आत्मा भी है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो होता है एग्जैक्टली उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में वो अनोखा काम करना चाहता है कि हम रियली इस नए जन्म का अनुभव हमको हो। अगर ये अनुभव हमको नहीं होता है तो फिर हम क्या परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे, या परमेश्वर के राज्य में हम क्यों जाना चाहते हैं, क्यों रहना चाहते हैं? ये अनोखा जीवन है,
ये अनोखा जीवन है। सो परमेश्वर के वचन रूपी बीज के द्वारा जन्म पाए बिना हम परमेश्वर के राज्य में क्या करने के लिए जाएंगे और कैसे जिएंगे वहां पर। तो यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। सो हम लोग को उस प्रश्न के तहत अपने जीवन को जांचना है और उस गवाही के अनुसार कि हमें पानी में भी बपतिस्मा लेना है, लेकिन ये हमारा पुनरुत्थित होने के जीवन को प्रकट करता है। वही तो हमको रोमी उसका 6 अध्याय में बताया गया। हम मसीह में नया जीवन पाकर जी उठते हैं। ये जी उठने की गवाही है हमारी, क्योंकि पुराना हमारा स्वभाव मर गया, पानी के अंदर डूब गया, जमीन के अंदर डूब गया, खत्म हो गया वो। अब हम नया स्वभाव, नया जीवन लेकर आए हैं बाहर। ये अनोखा जीवन लोगों के जीवन पर प्रभाव डालेगा। मैंने भी जब ओएम टीम ज्वाइन किया और उस वक्त मैं बहुत यूथ लाइफ में था, जवान था मैं, और मैंने कहा कि भाई यहाँ जितने भी लड़के लोग आए हैं और इतनी 10-12 की संख्या में लोग आए हैं और ये लोग इतना बढ़िया काम करते हैं प्रभु के लिए। उन लोगों ने बार बार मेरे से कहा, आर यू बोर्न अगेन, आर यू बोर्न अगेन। मैंने कहा भाई मैं पश्चाताप किया हूं, मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, बट कोई ऐसा अनुभव नहीं दिखाई दे रहा, क्या करूं। फिर उन लोगों ने कहा कि नहीं, रीडेडिकेट योर लाइफ, अपना जीवन फिर से प्रभु के हाथ में समर्पित करो, तब हम आपको ओएम टीम में लेंगे और उसके बाद आप गवाही देना है आपको। तो बड़ा अच्छा हुआ, मैंने अपना लाइफ रीडेडिकेट किया प्रभु के हाथ में और उसके बाद मैंने फिर बहुत रो रो के पश्चाताप किया। और फिर भी ओएम टीम में जाने के बाद भी मैं अकेला बैठा रहता था, खूब रोता था अपने पापों के लिए, पश्चाताप करता था और कहता था प्रभु वो जीवन क्यों जिया मैंने। अब ये नया जो जीवन आपने मुझको सौंपा है और अब मैं तो खुद आपका वचन लेकर, ये वचन रूपी बीज को लेकर अब मैं बोने के लिए निकल पड़ा हूँ। एंड व्हाट ए वंडरफुल थिंग इट इज। ये वचन रूपी बीज कौन बो सकता है? एक प्रश्न है मेरा, कौन बो सकता है? क्या किसी को हम पेमेंट देकर उससे ये बीज बोने के लिए बोलेंगे? क्या हम कहेंगे कि चलो तुम्हारा दिन का 300 रुपया कम से कम सरकार देती है तो हम भी 300 देंगे, तुमको इतना टैक्स बांटना है, इतनी किताबें तुमको लोगों के बीच में बांटनी है, तुम ये कर लोगे मैं 300 दूंगा। इज इट सोइंग द सीड ऑफ गॉड? क्या परमेश्वर का वचन वो बो रहा है? नहीं, मजदूर नहीं कर सकता ये काम। ये काम उस व्यक्ति को करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, then you will be my witnesses। उसके पहले नहीं। आप शारीरिक जीवन में ये काम मत कीजिए, नहीं करना है, उसका कोई परिणाम आने वाला नहीं है। लेकिन जब आप रियली आत्मिक रूप में नया जन्म आपका हुआ है, आपका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आपके द्वारा बहुत बड़ा काम परमेश्वर करेगा। इसीलिए ये जल और आत्मा से भी हम लोग को जन्म लेना बहुत जरूरी है और इस जन्म के बाद ही हमारी गवाही बहुत पक्की होती है और तब हम प्रभु में बहुत ही एक नया जीवन हम लोग जी सकते हैं। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय, फिर से हम लोग देखें, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 18-19 पद। एक और पद पढ़ के मैं एंड करूंगा। सॉरी, पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 18-19 पद। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आ रहा है। निकम्मा चाल चलन मतलब शारीरिक जीवन,
शारीरिक जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं ये निकम्मा चाल चलन है हमारा। इससे परमेश्वर ना तो प्रसन्न होता है और ना ही परमेश्वर का ऐसे शारीरिक जीवन से कोई काम है। अगर परमेश्वर का शारीरिक जीवन से कोई काम होता या परमेश्वर शारीरिक जीवन को इस्तेमाल लाना चाहता तो फिर रीबर्थ की क्या जरूरत है, नया जन्म लेने की क्या जरूरत है। तो इसलिए बाइबल कहती है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। So when you accept Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पहला पद हम लोगों ने जो देखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या आपने ग्रहण किया यीशु मसीह को? किस यीशु मसीह को ग्रहण किया? जन्म से लेकर उसके स्वर्ग जाने तक की तमाम बातों का ज्ञान होना चाहिए। हम किस यीशु मसीह की बात कर रहे हैं? वो जो पवित्र आत्मा से जन्मा, वो जिसके बारे में स्वर्गदूत ने आकर बताया कैसे वो जन्म लेगा, किसके द्वारा जन्म लेगा, भविष्यवाणी किस तरह पूरी हुई, यशायाह 7 अध्याय 14 पद। अब वो मनुष्य रूप में आकर हमारे जीवन में क्या काम कर सकता है और क्या काम किया है, हमारा ये कैसे हुआ, हमारा उद्धार कैसे हुआ। लिखा हुआ है कि पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। अंतिम युग कब तक है? कब से कब तक है? प्रभु यीशु मसीह के आने से एकदम अंतिम युग की स्टार्टिंग हो गई है। यीशु मसीह ने जो जो काम किया है, इसलिए कई बार आप बाइबल के अंदर पढ़ेंगे अंतिम दिन, अंतिम समय, अंतिम की बातें बहुत सारी लिखी हुई है बाइबल के अंदर। बहुत सारे जो जानकार नहीं है वो सोचते हैं कि अंतिम मतलब क्या, और कुछ भी अपनी भाषा में अपने जो भी समझ है उनकी उसके अनुसार बता देते हैं। अंतिम दिन तो बहुत बड़ा है, कब से कब तक चल रहा है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला मैं शीघ्र आने वाला हूं? अंत के दिनों में क्या क्या होगा, ये पतरस इस बात को बता रहा है। इब्रानियों में भी बता रहा है, यूहन्ना भी बता रहा है। किन किन बातों को आप लेके बोल देंगे कि अंतिम युग है, अंतिम समय है? तो परमेश्वर का वचन हम लोग को बता रहा है कि इस युग में परमेश्वर ने बहुत ही गजब का काम किया है और ये युग बहुत बड़ा है। इब्रानी 1 अध्याय 1 पद में बार बार कहता हूं, क्या लिखा है वहां पर? पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के साथ भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा अलग अलग रीति से भिन्न भिन्न प्रकार से बातें की। इन दिनों के अंत में, अब देखिए हमारा ये अंत का समय आ गया। इन दिनों के अंत में, किन दिनों के अंत में? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बातें करता है परमेश्वर। क्या क्या बातें कर रहा है? मैं बातें करते करते फिर कहां से कहां पहुंच गया था। मैं वो बात बताना मांग रहा था आप लोग को, लेकिन खैर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग को जाननी है, अनुभव करनी है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब अंतिम क्या बातें होनी है और कितनी अद्भुत बात होनी है ना, वो सारी बातों का निचोड़ उस एक बात में आ गया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। किसको ग्रहण किया? प्रभु यीशु मसीह को। क्यों ग्रहण किया?
क्योंकि निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा उनको पापों से छुटकारा मिल गया। बपतिस्मा लिया, पापों को, पापी जीवन को छोड़ दिया, त्याग दिया, डुबा दिया। नया जीवन जो परमेश्वर के द्वारा जन्म लिया हुआ जीवन है, जल और आत्मा से पाया हुआ जीवन है। अब तो आत्मा के द्वारा हम जिलाए गए ना, और जैसे प्रभु यीशु मसीह भी जिलाए गया वैसे हम भी जिलाए गए। वो बाइबल तो ये बता रही है हम लोग को, मसीह के साथ हम जी उठे हैं। प्रेज द लॉर्ड, ये बहुत बड़े मर्म की बात है। हम जी उठे हैं, मरे हुए नहीं है। अब मरा हुआ जीवन तो छोड़ दिया हमने, अंदर पानी में डुबा दिया। अब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए उसको ग्रहण करके उसकी लाइफ, इसलिए बार बार वचन में अनंत जीवन है, यीशु मसीह में अनंत जीवन है, पवित्र आत्मा अनंत जीवन के लिए है, परमेश्वर अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। ये सब अनंत जीवन से संबंधित व्यक्तित्व है जिसको हम ग्रहण करते हैं। हम भी अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए ये जन्म लेना तो मस्ट है, मस्ट है। इसको बिना लिए तो हम कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए तो प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला था ना कि मेरे बाद एक आने वाला है, वो तुमको आग और आत्मा से, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वो देगा, मैं नहीं दे सकता हूँ, वो देगा। प्रेज द लॉर्ड, उसने ये इंडिकेशन हम लोग को दिया और उसको हम ग्रहण करते हैं, तब उसका लहू हमारे जीवन में काम करता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह की पूरी लाइफ को हमें एडॉप्ट करना है, अपने जीवन में लेना है। वो बहुत बड़ा काम करते जाएगा। वो लाइफ, वो जीवन हमारे अंदर काम करता जाएगा और तब हम एक नया व्यक्तित्व लेकर इस संसार में जिएंगे। एंड ट्रिमेंडस काम प्रभु का इस संसार में होगा। चलिए नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग इस बात के ऊपर और विचार करेंगे। प्रभु हम सबों को बड़ी आशीष दे। आमीन। जय मसीह की सबों को। प्रेज द लॉर्ड।